गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेटा अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसके बारे में हम लोगों ने कई टॉपिक्स के बारे में कवर अप किया हुआ है। चलिए आज का सेशन आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो किस पे बात करने वाले हैं, अल्कोहल पर, फिनॉल पर और ईथर पर। अब इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इसकी हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हम आप सबके बीच में रात में 8 बजे यूट्यूब पर लाइव आते हैं, तो आप सब जितने भी लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े हैं उन सबसे यही एक रिक्वेस्ट होगी बेटा, सभी लोग जल्दी से जल्दी जितना हो सके भी आज का लाइव सेशन शेयर कर दीजिए और हम सेशन को स्टार्ट करें। तो बेटा उस समय ये उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना अधिक से अधिक रिस्पांस देंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट किया जाए। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा इसकी बात करते हैं हम। बेटा पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई टू गेट सॉरी चलिए पहला क्वेश्चन है टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स डायरेक्टली फ्रॉम एल्कोहल, यानी आप एल्कोहल है इससे आपको डायरेक्टली क्या लेना है बेटा, क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड RC OH। तो भाई कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो अब यहां पे थोड़ा सा मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं RCH2OH। तो जब आप ऐसे इस एल्कोहल से आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करना होता है तो आपको क्या लेना होता है बेटा, एल्केलाइन। क्या लेना होता है, एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। और जब आप एल्कोहल का एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बेटा आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, एल्केलाइन KMnO4। तो यहां से बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्केलाइन KMnO4। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा क्या कह रहा है, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर व्हाट इज द रिजल्ट। कहा यह जा रहा है कि जब हम बेटा किसको, फिनॉल को किसके साथ हीट करा रहे हैं बेटा, ब्रोमीन वाटर के साथ, यानी Br2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, H2O। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है बेटा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है। अब जो फिनॉल है अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इस पे क्या होता है, OH। जैसे ही आप Br2 से रिएक्ट कराएंगे, वाटर के प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहां पर बेटा OH, यहां पर क्या, Br, यहां पर Br और यहां पर Br। अब ये 2,4,6 हो गया भाई, ये फर्स्ट कार्बन। यहां से अगर देखें तो ये बेटा कौन सा कार्बन, सेकेंड, ये कौन सा 4, ये कौन सा 6। तो किस पे मिल रहा है बेटा आपको, 2, 4 एंड 6 पर। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिला। अब ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है ये बेटा किस कलर में होता है, इसका जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट। तो ये क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी ये सफेद रंग का क्या मिलता है बेटा, पाउडरी अपीयरेंस देता है। ये बात क्लियर।
तो यहां से जब आपको इस क्वेश्चन का पूछा क्या जा रहा है कि क्या रिजल्टेंट होगा, तो कह रहा है ब्राउन लिक्विड, ये तो पॉसिबल ही नहीं, हमें व्हाइट से रिलेट करना है। कलरलेस गैस, ये भी नहीं। व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये बात तो सही है। नो रिएक्शन, ये गलत है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द लुकास टेस्ट वाज कैरिड आउट ऑन 3 डिफरेंट कंपाउंड्स ए, बी एंड सी। यानी 3 कंपाउंड लिए गए बेटा, ए लिया गया, बी लिया गया और क्या लिया गया? सी लिया गया। वेयर कंपाउंड्स ए एंड बी वेयर टर्बिड एट एम्बिएंट टेम्परेचर। यानी ये दोनों क्या है बेटा? टर्बिड। अब अगर जो बेटा टर्बिड कंडीशन शो कराते हैं, उसका मतलब है कि ये किस नेचर में होते हैं? टर्शियरी। किस नेचर में होते हैं? टर्शियरी। और जो टर्बिड नेचर को शो नहीं कराते, या जिसे आप क्या कह सकते हो? नॉन टर्बिड। जो नॉन टर्बिड नेचर वाले होते हैं, ये क्या होते हैं? या तो प्राइमरी होंगे बेटा और या तो सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, इन 2 कंडीशन में होगा। अब यहां पे कह रहा है कि while कंपाउंड सी डिड नॉट बिकम टर्बिड अंटिल इट वाज हीटेड। जब तक इसे गर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं होता। ठीक है। विच वन ऑफ द कंपाउंड्स इज टर्शियरी इन स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या कहा बेटा? जो टर्बिड नेचर नॉर्मल कंडीशन में शो कराए, वो कैसे होते हैं? टर्शियरी होते हैं। किस नेचर के होते हैं? टर्शियरी नेचर। तो अब बेटा यहां से अब आपको पता चल रहा होगा कि ए और बी ये दोनों किस नेचर को शो ऑफ करा रहे हैं? टर्शियरी नेचर। तो चलिए अब ऑप्शन देखिए। पहले में ए, चलो ये बात तो सही है। दूसरे में सी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये कहा नहीं जा सकता, ये तो बात गलत है भाई। मैं बता तो रहा हूं ना कि टर्बिड है तो यानी टर्शियरी कंडीशन को शो करा रहा है। सी तो नहीं होना है। और लास्ट वन में कह रहा है ए एंड बी बोथ, तो ये यहां से बेटा अब इसे रॉन्ग मान के इसे करेक्ट मानेंगे। और जैसे ही इस कंडीशन में आते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 4th वन, ए एंड बी। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म व्हेन सेकेंडरी एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय ओ। चलो तो बेटा कहा क्या जा रहा है कि जो सेकेंडरी एल्कोहल है, इसको हम लोग किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा? ठीक है। अब अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल के लिए अगर ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CHOH, यहां पर CH3। अब यहां से क्या होगा बेटा? ये H निकलेगा, ये H निकलेगा, तो ये क्या बना लेगा? H2O। बचेगा क्या भाई? यहां पे CH3, CO और यहां पे क्या? CH3। ठीक है। अब ये 2 हाइड्रोजन निकल गए तो यहां पे क्या बनाता है भाई? माइनस। यहां पे क्या बनाता है? प्लस। और ये प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जनरली कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा? ये फॉर्म कर लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो बेटा इसे क्या कहते हैं? कीटोन। ठीक है। क्या कहते हैं? कीटोन। अब दिमाग में एक बात याद आ जानी चाहिए बेटा कि 1 डिग्री एल्कोहल हो, क्या हो बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है एल्डिहाइड। अगर बेटा यही 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की हम बात कर लें, किसकी बात कर रहे हैं? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, तो ये क्या बनाते हैं? कीटोन। क्या बनाते हैं? कीटोन। ये बात क्लियर। तो अब यहां से बेटा क्या निकल के आया कि जब हम ऐसी सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल। और सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज के बाद क्या बना रहा है? कीटोन बना रहा है।
तो यहां से देखिए पहले में ऑप्शन में क्या है, ईथर, ये तो गलत हो गया। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्राइमरी बनाता है बेटा, सेकेंडरी नहीं बनाता। कीटोन ये बनाता है, और एनिलीन ऑक्सीडेशन के बाद नहीं बनता। एनिलीन कब बनता है बेटा, जब हम किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, या डाइएजोनियम हो उसका हम लोग क्या कराए बेटा, रिडक्शन कराएं, या बेटा हाइड्राजोन हो या हाइड्राजाइम हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या बनता है, एनिलीन बनता है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, थर्ड वन, कीटोन। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है बेटा जिससे हम एल्कोहल नहीं बना सकते। अब बेटा कह रहा है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। अच्छा ठीक है, एल्कीन के लिए अगर हम ऐसे बात कर लें बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ कह रहा है बेटा, हाइड्रोलाइज्ड यानी H2O के साथ, और किसके प्रेजेंस में, H+। तो आप ये बताओ बेटा ये किस में ब्रेक होगा, H+ OH-। यहां से अगर ब्रेक करें ये प्लस और ये माइनस, प्लस किससे, माइनस से, माइनस किससे, प्लस से, क्या बना लेगा, CH3। यहां से ये CH2, इस पे क्या आ गया, OH, यहां तो बन रहा है, यानी ये इसमें ये क्या कर रहा है, बना रहा है एल्कोहल। दूसरे में आते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। यहां पे बेटा हैलोजिनेशन बोला गया ना, एडिशन ऑफ हैलोजन, और हैलोजन से एल्कोहल कभी बनेगा क्या, नहीं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, इसको भी देखते हैं बेटा। एल्डिहाइड का क्या होता है, RCHO, रिडक्शन जैसे ही कराते हैं यानी H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, RCH2OH, और जैसे ही ये बन गया तो ये क्या है, इससे एल्कोहल बन रहा है ना, तो यानी इससे बना, इससे नहीं बना, इससे बना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये तो बेटा आपने पढ़ा है ना, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो यहां से बेटा किससे नहीं बनना है, कहा यह जा रहा है ना कि नहीं होता है, यानी नॉट फॉर्म। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, सेकेंड वन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ ट्राई एल्किल बोरेन टू एन एल्कोहल डज नॉट रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा जब कहा यह जा रहा है ट्राई एल्किल बोरेन, इसको किस चीज, एल्कोहल बनाने के लिए किसकी जरूरत नहीं होगी। जब बोरेन है तो बोरेन को किसकी जरूरत नहीं होगी, बोरेन की ना। तो यानी अगर ट्राई एल्किल बोरेन है तो किसकी जरूरत नहीं होगी बेटा, डाई बोरेन की। यानी जब ट्राई एल्किल बोरेन से हम एल्कोहल बनाते हैं तो इस समय बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेते हैं। ये दोनों मीडियम जनरेटेड होते हैं, लेकिन जो डाइबोरेन है ये मीडियम जनरेटेड नहीं होता, ये कैटालिटिक बिहेवियर शो नहीं करा पाता। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा ईथर्स में बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट बिकॉज दे रिएक्ट ओनली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट। कहा यह जा रहा है कि बेटा कि ईथर का हम लोग यूज करते हैं किसकी तरह बेटा, एज अ सॉल्वेंट। किस में करते हैं और किस लिए करते हैं बेटा, ये हम यूज करते हैं किसके लिए, जब ईथर की बात होगी। दिमाग में बैठा लेना बेटा, ईथर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ROR। जब ईथर की बात हम करते हैं तो ROR है, तो ये जनरली किस बिहेवियर को शो कराता है, एसिडिक बिहेवियर। किसको शो कराता है, एसिडिक बिहेवियर। तो यानी ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज लाइक अ एसिड। तो यहां से बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वन सी, कि ये बेटा कौन से रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेंगे, एज लाइक एसिड्स। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि एन एरिल कार्बन कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें कह रहा है किसमें एरिल कार्बन मिलेगा। तो याद रखना बेटा एरिल कार्बन किसमें मिलता है, बेंजिल का एल्कोहल में। यानी जो बेंजिल एल्कोहल है बेटा, इसमें क्या मिलता है बेटा,
हमें इससे मिलता है एरिल एल्कोहल। अब आपने एरोमेटाइजेशन समझा होगा, एरोमेटाइजेशन किस में होता है, बेंजीन में होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से आपको बस याद रख लेना है कि जब आप एरिल की बात कर रहे हो तो एरिल कहने का मतलब ही है किससे, बेंजिल से। तो यहां से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, D1 यानी बेंजिल एल्कोहल। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा यह जा रहा है कि इट्स कॉल्ड ईथर व्हेन द एल्किल ग्रुप्स कनेक्टेड टू ईथर साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ईथर कब कहा जा रहा है भाई, कि जब हम ROR को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कह रहा है कि ईथर आर डिफरेंट। कहा जा रहा है कि जब हम जैसे ही ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अब यहां पे कहा यह जा रहा है कि इधर जो है और इधर जो है ऐसे सेम भी हो रहा है और डिफर भी। यानी ये क्या हो रहा है, सेम और डिफर। तो भाई अगर सेम और डिफर दोनों को अगर एक ग्रुप में ले लें तो इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, यानी इन दोनों को मिक्स किया। और मिक्स करने पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड, या इसी को हम लोग जनरली क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल। क्या कहेंगे बेटा, अनसिमेट्रिकल। तो अब यहां से बेटा आपको देखना है कि ये सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल होगा। दूसरी चीज, ये प्योर होगा और मिक्स्ड होगा। तो यहां से देखो बेटा, पहले में क्या दिया है, मिक्स्ड, ये बात तो मान लेते हैं। सिमेट्रिकल ये तो नहीं हो सकता है, अनसिमेट्रिकल सिंपल हो ही नहीं सकता जब मिक्स्ड है, और डाई एथिल से कोई लेना देना नहीं। तो यहां से बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिक्स्ड। यानी मिक्स्ड कंडीशन ही किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अनसिमेट्रिकल कंडीशन को। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ईथर होते हैं इनमें जो ऑक्सीजन के चारों तरफ, या सॉरी ऑक्सीजन के जो साइड्स में होते हैं एल्किल ग्रुप, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सेम भी हो सकते हैं और एक दूसरे से बेटा डिफर भी हो सकते हैं। तो सेम और डिफर होने का ये कंडीशन होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स इज नॉट पॉलीहेड्रिक। अब यहां पे अगर समझे बेटा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल CH3। चलो, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको कैसे लिखते हैं, CH2OH CH2OH। साइक्लोहेक्सेनॉल ऐसे, यहां पे OH, और यहां पे क्या है, बेंजीन 1,2 डाइऑल 1 और 2। अब कहा यह जा रहा है बेटा इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स इज नॉट पॉलीहेड्रिक। यानी यहां पे पॉलीहेड्रिक का जो टर्म है ना बेटा, वो आपको ये समझना है कि जिसके पास मोर देन वन है, यानी मोर देन वन OH ग्रुप वाले को हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे एज लाइक पॉलीहेड्रिक कंडीशन। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करें, इस कंडीशन में, तो हमें क्या देखने को मिला कि यहां पे एक OH यहां है, एक OH यहां, टोटल नंबर ऑफ OH कितने मिल गए, 2। इस कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में भी एक OH यहां, एक OH यहां, यानी ये यहां पे भी 2। इस कंडीशन में आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 1, और इस कंडीशन में भी आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 2। तो यहां पे इन तीन में, यानी यहां पे 2 OH, यहां पर 2 OH और यहां पर 2 OH, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां क्या है, 1। तो 1 को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक। तो इस वजह से बेटा ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। अब यहां पे कह रहा कौन नहीं है, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, C1 यानी साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होता है, मोनोहाइड्रिक, नॉट अ पॉलीहाइड्रिक। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा आप पढ़िए, क्या कहा जा रहा है भाई। हाँ,
क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस से नहीं बनाया जा सकता। अब भाई मेथॉक्सी बेंजीन, क्या कह रहा है, मेथॉक्सी बेंजीन। अब इसमें करेंगे क्या, हम क्या ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं हमने क्या ले लिया CH3OH और साथ में क्या ले लिया बेंजीन पर X यहां से, तो इससे ये तो बन जाता टर्ट ब्यूटिल एथिल ईथर। तो टर्ट ब्यूटिल एथिल यानी बेटा इसे ऐसे करते CH3 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 CH2 CH3, ये भी पॉसिबल है। एलिल मेथिल ईथर, ऐसे, और डाइटर्ट ब्यूटिल ईथर, ये पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि डाइटर्ट दो टर्शियरी ब्यूटिल ईथर, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाती। तो यहां से बेटा कौन, ये बनते हैं, ये बनते हैं, ये बन रहे हैं, मैंने ये तीनों का कंडीशन बताया, लेकिन ये नहीं बन पाता। और हमें क्या कहा गया है कि कौन नहीं बन पाता, विच डज नॉट फॉर्म। तो यहां पे बेटा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 डी, यानी डाइटर्ट ब्यूटिल ईथर डज नॉट फॉर्म बाय द विलियमसन सिंथेसिस। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा किया जा रहा है कि among the following alcohols which would react fastest with concentrate HCl and ZnCl2। तो याद रखना बेटा, क्या याद रखना है, अब जैसे ऐसे मैंने लिख दिया, थोड़ा सा मैं इसे भी इरेज करूं, ठीक है, C ऐसे रख दिया। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना रहे, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, मोर रिएक्टिव। अब आते हैं बेटा पेंटेन 1 ऑल, यानी यहां पे जो लास्ट कार्बन है इसके पास CH2OH, अब इसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। अब यहां पे क्या है, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, अच्छा ठीक है, ओ 1 ऑल है, 1 पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे H, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे तो है ना, अब पेंटेन 2 ऑल, अच्छा सिमिलर कॉन्सेप्ट भाई, यहाँ पे OH है, इसमें क्या आएगा 2 मेथिल 2 ब्यूटेन ऑल, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, इस कार्बन के पास कोई H नहीं है। अब जब ऐसी सिचुएशन आए बेटा, तो वही क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए यहां पे बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। ये बात क्लियर। अभी तक बेटा जितने भी लोग लाइव सेशन में हैं, सभी से यही एक रिक्वेस्ट है बेटा, सभी लोग जल्दी से और जितनी जल्दी हो सके बेटा उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बेटा, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है बेटा अल्कोहल फिनॉल ईथर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम से में अक्सर पूछे गए हैं। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए करो। अब बेटा नेक्स्ट क्या है कि हीटिंग ऑफ फेनिल मेथिल ईथर विथ HI प्रोड्यूसेस। अब कहा यह जा रहा है कि फेनिल मेथिल ईथर, यानी अगर हम बात करें OCH3 किसके साथ बेटा, HI के साथ, कह रहा है क्या बनाएगा। अब इसे आप ब्रेक करो, H प्लस I माइनस, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां से बॉन्ड ब्रेक होता है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, कम हो। तो अब यहां से जैसे ही ब्रेक करोगे बेटा, ये क्या आएगा, प्लस और ये माइनस, ये प्लस किससे जुड़ेगा, इस माइनस से, ये माइनस किससे जुड़ेगा, इस प्लस से। तो बेंजीन रिंग पर क्या था पहले,
O के साथ क्या के जुड़ गया H, तो क्या बन गया OH। CH3 के साथ क्या जुड़ गया I, तो क्या बन गया CH3I। अब ये क्या है बेटा, आपका फिनॉल है, ये आपका क्या है फिनॉल। तो यहां से कहा क्या जा रहा है कि अगर आप फिनाइल मिथाइल ईथर को HI के साथ हीट करते हो, गर्म करते हो, तो क्या बनता है, तो बेटा क्या बनता है फिनॉल बनता है। क्या बनता है फिनॉल। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड वन। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द एल्कोहल विच इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। बेटा ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे तो आप सबको आंसर आना चाहिए कि जब भी वुड स्प्रिट की बात कह दे तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, मेथेनॉल की। मेथेनॉल को क्या कहा जाता है बेटा, वुड स्प्रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वुड स्प्रिट। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा, हाँ, कि फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एचडी की स्ट्रेंथ एमंग द फॉलोइंग। याद रखना बेटा सबसे ज्यादा किसका होता है, फिनॉल का होता है। फिनॉल के बाद किसका होता है बेटा, वाटर का, और वाटर के बाद किसका होता है, इथेनॉल का। तो अब आप ऑप्शन चूज कीजिएगा। यानी मैंने क्या कहा, सबसे पहले फिनॉल, देन वाटर, देन इथेनॉल, PWE। अब जैसे आपने सुना होगा ना PWD, एक डिपार्टमेंट होता है स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सड़क निर्माण में बहुत ज्यादा क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। तो PWD से याद रखिएगा PWE, यानी P से फिनॉल, W से वाटर, E से इथेनॉल। तो फिनॉल सबसे ज्यादा होगा बेटा, देन कौन होगा, वाटर होगा, और वाटर के बाद कौन होगा, इथेनॉल। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या कह रहा है, इथेनॉल ज्यादा है, देन वाटर है, देन फिनॉल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, फिनॉल पहले होना चाहिए, इथेनॉल यहां भी नहीं, वाटर यहां भी नहीं। यहां पे क्या है क्या, अच्छा थोड़ा सा यहां पे डायरेक्शन चेंज कर दिया था, वेट 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 वेट, गड़बड़। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, फिनॉल, फिनॉल के बाद वाटर, वाटर के बाद इथेनॉल। ये तो बन रहा है ना PWE वाला पोजीशन। इसमें क्या बन रहा है, EWP, जो पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है, यहां पे WEP, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे PE इक्वल W, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बेटा यहां से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड वन होगा। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में बैठा लेना, जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में याद रखना PMO, यानी सबसे ज्यादा पैरा होगा, देन मेटा होगा, देन आर्थो होगा। तो अब यहां पे बेटा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबसे कम कौन होता है, आर्थो, यानी ये निग्लेजिबल होता है, यानी ये डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो जिसमें आपको आर्थो दिख जाए तो बेटा वो ऑप्शन आपको टिक कर देना है। तो यहां पे बेटा आप देखिए पहले में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये तो सॉल्युबल होता है। बेंजोइक एसिड ये सॉल्युबल होता है। आर्थो ये सॉल्युबल नहीं होता, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो यहां से बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड वन, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा बेटा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये बात क्लियर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स मे बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है बेटा जो फिनॉल और बेंजोइक एसिड को अलग करता है। तो याद रखना बेटा पीफेकल बी, क्या, पीफेकल बी, ये याद रखना बेटा। P से फिनॉल, B से बेंजोइक एसिड, कौन करता है, फेकल, यानी आयरन क्लोराइड।
तो अब जहां पे Fe और Cl का कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए, बेटा वो क्या करता है, वो फिनॉल और बेंजोइक एसिड को अलग करता है। तो अब यहां पे देखिए न्यूट्रल FeCl3 ये तो अलग करता है, एक्वस ये नहीं करते, ये नहीं करते और ये नहीं करते। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी न्यूट्रल FeCl3 क्या करेगा, जो फिनॉल है और जो बेंजोइक एसिड है इन दोनों को अलग करता है, सेपरेट करता है, डिस्टिंग्विश कराता है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। अब बेटा ये तो बहुत सिंपल सा एक रिएक्शन मैग्नीन दिया है कि भाई बेंजीन रिंग है, इस पे क्या है OH है, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में आपको हीट करना है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना बेटा, तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए कि जब आप जिंक डस्ट से कराते हो तो ये जनरली क्या करता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है, और ऑक्सीजन को निकालता है, खुद जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ। यानी Zn क्या करेगा, यहां से Zn किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और क्या बना लेगा ZnO, और बचेगा क्या, बेंजीन रिंग पर H, तो ये बेंजीन बन जाएगा। तो यहां से ये क्या बना लेगा, बेंजीन, क्या बनाएगा, बेंजीन बना लेगा। ये बात क्लियर। अब यहां पे ऑप्शन में आप देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि भाई बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड तो नहीं बनेगा, बेंजीन मैंने कहा। दूसरे में बेंजीन, ये बात सही, बेंजोक्विनोन नहीं बनेगा, बेंजोइक एसिड नहीं। यानी इस प्रोसीजर से क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। ये बात क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकेंड वन, 18 का आंसर क्या मिल गया हमें, बेंजीन मिल गया। ये बात क्लियर हो गई। बेटा जितने भी लोग अभी तक लाइव सेशन में हो, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा। तो याद रखना बेटा, अगर बॉइलिंग पॉइंट का कंडीशन पूछा जाए तो नॉर्मली अगर हम फिनॉल के कंडीशन में बात करते हैं तो फिनॉल का ज्यादा होता है, देन पैरा होता है, देन मेटा होता है, और लास्ट वन किसका होता है, आर्थो। यानी सबसे कम किसका होता है, आर्थो का। तो यहां पे आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्यों, क्योंकि भाई मैंने क्या कहा कि आर्थो का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा क्या होता है, सबसे कम होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बेटा आपको पहले ही बता दिया था, अगर उस क्वेश्चन को आपने ध्यान दिया होता तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत आ जाता। कि जब भी आप, मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ जाए और आपको आर्थो दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा, आर्थो दिख जाए, तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट आर्थो, यानी आर्थो पे आपको बिना सोचे समझे आपको क्या कर देना है, मार्क कर देना है, टिक कर देना है। ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स फॉलोज द ऑर्डर। यानी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है। तो भाई रेट ऑफ डिहाइड्रेशन में याद रखना बेटा कि जो 3rd डिग्री होता है ये सबसे ज्यादा डिहाइड्रेट होता है, देन कौन होता है 2 डिग्री, देन कौन होता है 1 डिग्री, और देन नॉर्मल कंडीशन होते हैं। ठीक है। तो हमें चूज करना है कि किसके पास 3 डिग्री पहले है। इसमें क्या है 2 डिग्री, इसके पास क्या है 3 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ CH3OH नहीं है। तो यहां से बेटा कौन सा ऑप्शन निकल के आया, सेकेंड वन। क्या याद कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मेथेनॉल। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही आप ये 20th क्वेश्चन कर लेते हैं, देन क्या आता है 21st क्वेश्चन। कह रहा है बेटा फिनॉल ऑन हीटिंग with CHCl3 and NaOH gives सैलिसिलडिहाइड, the reaction is called। बेटा याद रखना, राइमर टीमन रिएक्शन से हम लोग क्या पाते हैं बेटा, सैलिसिलडिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, सैलिसिलडिहाइड। गाटरमैन कोज से क्या मिलता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। कैनिजारो से हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, आर्थोब्रोमो कंटेनिंग कंपाउंड। क्या मिलता है, आर्थोब्रोमो कंटेनिंग कंपाउंड। अब यहां पे बेटा आपसे पूछा क्या जा रहा है कि
किसके प्रेजेंस में सैल्सल्डिहाइड बनेगा? तो सैल्सल्डिहाइड कहां बन रहा है बेटी? राइमर टीमन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? ए, राइमर टीमन रिएक्शन। यानी राइमर टीमन रिएक्शन के प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे तो क्या बना देगा बेटा? सैल्सल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सैलिसल्डिहाइड। ये बात क्लियर? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है? ठीक है, अब यहां पे बेटा दो ऑप्शन है। अब यहां पे पहले तो इसे बना के देखते हैं थोड़ा सा। CH3 CH3OH CH2 CH3, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर CH3 CH2 ओहो, थोड़ा सा एक मिनट बेटा। CH3 CH2 CH2OH, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है बेटा। थर्ड देखिए CH3 CH2 CH3 CH2OH, और लास्ट वन स्ट्रक्चर अब यहां देखें तो बेटा इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहां से ये स्ट्रक्चर किस शेप में आ गया? प्लस शेप में है, यानी टर्शियरी। और हमें सेकेंडरी की बात करनी है तो ये तो पॉसिबल नहीं। इसमें OH की अगर बात करें तो ये एक लाइन में समझ में आ रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है? प्राइमरी। सेम यही कंडीशन यहां भी आ रहा है, तो ये भी क्या बना रहा है यहां? प्राइमरी। लेकिन यहां पे देखें तो ये ऐसे और ये ऐसे जुड़ा है, तो बेटा अगर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? सेकेंडरी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा? तो बेटा कौन सा निकल के आया? ये फोर्थ वन। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन, यानी 3-मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। 3-मेथिल ब्यूटेन टू ऑल क्या होगा? हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होगा। क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल। ये बात क्लियर? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन सैलिसिलिक एसिड इज हीटेड विद जिंक डस्ट द मेन प्रोडक्ट फॉर्म विल बी। अब कहा यह जा रहा है सैलिसिलिक एसिड को हम लोग किसमें कर रहे हैं भाई? जिंक डस्ट के साथ हीट करा रहे हैं, तो क्या मिलेगा? तो सैलिसिलिक एसिड का बेटा क्या होता है? OH और यहां पे COOH, किसके साथ? जिंक डस्ट, और हीट करेंगे। तो जिंक डस्ट के साथ बेटा जो फिनॉल वाला रिएक्शन था कि यहां पे ये तो बेंजीन हो जाएगा, और इसके पास क्या आ जाएगा? COOH, साथ में क्या निकल गया? ZNO। अब बेंजीन रिंग पर COOH को क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? बेंजोइक एसिड। तो यहां से क्या निकल के बन के आया? बेंजोइक एसिड। तो ये तो बेंजीन, फिनॉल, टॉलुइन, ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कौन होगा? केवल बेंजोइक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया? फोर्थ वन, यानी बेंजोइक एसिड। अब चलते हैं बेटा आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिनेचुरेशन ऑफ कमर्शियल एल्कोहल। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो कमर्शियल एल्कोहल है, जिसे हम लोग एथेनॉल कहते हैं, जिसका यूज करते हैं ड्रिंक के लिए, तो उसमें बेटा कहा यह जा रहा है कि उसके नेचर को बदलने के लिए, उसके कंडीशन को बदलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किसको डाल देते हैं कि उससे उसके नेचर को बदल दिया जाता है? तो याद रखना बेटा, कॉपर सल्फेट, CuSO4 बोलते हैं, pyridine, मेथिल एल्कोहल, ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखना बेटा, इन तीनों की वजह से इसका नेचर क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसीलिए हम यहां पे किसकी बात करेंगे बेटा? ऑल ऑफ द एबव। याद रखना बेटा, कॉपर सल्फेट, pyridine और मेथिल एल्कोहल, ये तीनों क्या करते हैं? जो कमर्शियल एल्कोहल है उसके नेचर को बदल देते हैं। ठीक है? और बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन
कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। ये तो बेटा मैंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में भी समझा दिया था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये क्या बनाते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाते हैं, और उसका जो कलर होता है बेटा मैंने बताया था क्या होता है, वाइट होता है। तो वाइट प्रेसिपिटेट ये फॉर्म करते हैं। तो याद रखना बेटा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर आपको याद आना चाहिए कि जब आप ट्राई ब्रोमोफिनॉल की बात करते हो तो उसका जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो कैसा होगा, वाइट प्रेसिपिटेट होगा। ये बात क्लियर, ठीक है। तो बेटा आज अभी तक हम लोगों ने आपसे अल्कोहल फिनॉल ईथर के 25 क्वेश्चंस के बारे में बात किया। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आप सबको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, और कैसे ये कॉन्सेप्ट बने हैं ये भी समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब आज का सेशन भी पिछले सेशंस की तरह लाइक करेंगे और हमें आने वाले फ्यूचर में भी हमें आप सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।